हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट, बम्प इन तीनों मैप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रिफ्लेक्शन एलिमेंट को यूज़ करते हुए हम अपने रेंडर काफ़ी अच्छे से शो कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल में आ जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिफ्लेक्शन यूज़ करेंगे। दोस्तों, फ्लोरिंग में हमने डिस्प्लेसमेंट यूज़ की थी, तो फिलहाल के लिए मैं उस डिस्प्लेसमेंट को डिलीट करने वाला हूँ। सेटिंग्स में जाकर डिस्प्लेसमेंट को हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट। दोस्तों, अब हम फ्लोरिंग में एक नई इमेज यूज़ करेंगे और उसके लिए हम रिफ्लेक्शन भी यूज़ करेंगे और बाकी हमारे बेड में और बाकी लैमिनेट्स में भी रिफ्लेक्शन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मटेरियल को चेंज करेंगे। फ्लोरिंग को हमने सेलेक्ट किया। दोस्तों, अभी के लिए मटेरियल इस तरह से शो हो रहा है। इसमें हम नई फ्लोरिंग बनाएंगे। एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल लेंगे, इमेज ऐड करेंगे। दोस्तों, ये एक फ्लोरिंग पैटर्न मैंने डाउनलोड किया था। इसको हमने यहाँ साइज इसका 3 फीट रखा। ओके। दोस्तों, इस मटेरियल को हम फ्लोर में अप्लाई कर देंगे। दोस्तों, इसमें साइज काफ़ी छोटा आ रहा है, तो इसको हम साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ हम इसमें 10 फीट रख के देखते हैं। इसके अकॉर्डिंगली साइज सही आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, स्कर्टिंग के लिए भी हम इस मटेरियल को रिप्लेस कर देंगे पुराने मटेरियल से। तो फिलहाल हम इस मटेरियल को ओपन करेंगे, पिक करेंगे और इसको यूज़ एज रिप्लेसमेंट करेंगे। इसके बाद पुराना मटेरियल पिक किया और इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस इन सीन। तो जहाँ भी ये मटेरियल था अभी रिप्लेस होकर हमारा नया मटेरियल अप्लाई हो गया है। दोस्तों, अब हम इसमें रिफ्लेक्शन और बाकी चीज़ें मैनेज करेंगे। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं फ्लोरिंग इसमें बिल्कुल फ्लैट आ रही है। अगर इसको मैं फ्लोर पर कर देता हूँ तो देखिए, इसमें किसी भी तरह की रिफ्लेक्शन नहीं है, इसमें किसी भी तरह का और कोई ग्लोसीनेस शो नहीं हो रही। तो हम इसका रिफ्लेक्शन इमेज बनाएंगे। फोटोशॉप ओपन करेंगे। दोस्तों, यहाँ सेम इमेज को हम ओपन करेंगे। इसको ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। इमेज में जाके एडजस्टमेंट ब्लैक एंड व्हाइट और इसके कर्व इस तरह से मैनेज करेंगे जिससे ये रिफ्लेक्टिव शो हो। तो यहाँ कर्व में जाकर कर्व मैनेज करेंगे। कुछ इस तरह से। तो इसको हम सेव एज कर लेंगे जेपेग फॉर्मेट में। इसी इमेज के साथ यहाँ हम इसको रिफ्लेक्शन लिख देते हैं, REFL। सेव। ओके। दोस्तों, हमने यहाँ इसका रिफ्लेक्शन मैप रेडी किया है। इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें भी रिफ्लेक्शन नहीं है। हम रिफ्लेक्शन में जाएंगे और यहाँ हम इसमें रिफ्लेक्शन कलर में टेक्सचर स्लॉट पर क्लिक करते हुए बिटमैप ऐड करेंगे जो हमने अभी बनाया डाउनलोड में। ये इमेज हमने अभी रेडी किया था। इसको हमने यहाँ अप्लाई किया, बैक किया। दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लोर में रिफ्लेक्शन आ गई है। इसमें हमें यूनिट वगैरह बढ़ाने की या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें इसमें कलर मैच करना है। जो हमारा यहाँ RGB शो हो रहा है, इस RGB को हम यहाँ प्लेस करेंगे। 179, 172 एंड 158। इसको यहाँ हम प्लेस करेंगे। 179, 172 एंड 158। करंट कलर ये रहेगा। इसको हमने यहाँ मैच कर दिया। जस्ट हमने इतना इसमें ऐड किया, रिफ्लेक्शन ऐड कर दी। इसका प्रीव्यू आपको जेनरिक में दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसमें रिफ्लेक्शन आ गई है। अब इसमें हम बम्प भी यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन से जस्ट ये फ्लैट रिफ्लेक्शन आएगी, लेकिन हमें इसको बम्प भी दिखाना है, थोड़ा उभरा हुआ भी दिखाना है। तो इसके लिए हम इसका बम्प भी रेडी करेंगे। इसको अंडू कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम इसका बम्प रेडी करेंगे। कुछ इस तरह से जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में। फाइल को सेव एज करेंगे जेपेग फॉर्मेट में और यहाँ इसमें ऐड करेंगे BUMP। सेव। ओके। अगेन इसमें हम बम्प यूज करेंगे यहाँ पर बिटमैप में।
ये हमने बम्प बनाया, इसको ऐड कर दिया, तो इसमें ये रफनेस आने लग गई। इतनी ज़्यादा रफनेस हमें नहीं चाहिए, इसको हम 0.3 के आसपास रख सकते हैं, 0.3 या 0.4 के आसपास। इतना हमने इसमें रफनेस दिया। दोस्तों जैसा आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ भी रिफ्लेक्शन कम शो होने लगी है। इसको हम फ्लोर में करते हैं, तो देखिए रिफ्लेक्शन इसमें आ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा शो नहीं हो रही। इसके अलावा IOR को हम ऑन करेंगे और यहाँ इसकी यूनिट डाल देंगे 2, जिससे ये काफ़ी अच्छा शो होने लग जाएगा। ये हमारी फ्लोरिंग रहेगी। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बेड के लैमिनेट को भी रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे। अब इसके लिए बेड में प्लेन लैमिनेट है, उसको हमें हाई ग्लोस दिखाना है। इसको हम पिक करेंगे। दोस्तों इसमें कोई भी इमेज ऐड नहीं है, जस्ट एक कलर है और वो भी डल है, इसमें रिफ्लेक्शन ऐड नहीं है। हम इसमें एक प्लेन लैमिनेट के लिए इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं इसमें एक इमेज ऐड करूंगा फ्रॉस्टी वाइट का। ये हमारा एक इमेज है, जेपेग फाइल फ्रॉस्टी वाइट, इसको हमने ऐड किया। इसके अलावा इसके रिफ्लेक्शन में जस्ट सेम जो भी इसके यूनिट है, RGB यूनिट इसमें हम डाल देंगे रिफ्लेक्शन कलर के अंदर। इसकी RGB यूनिट यहाँ शो होगी 250, 249, 245। ये हमारा करंट कलर है, इसको हमने यहाँ पर मैच कर दिया। दोस्तों इसमें रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन आने लग गई है। तो इस तरह से हम इसमें रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। हाई ग्लोस दिखाना है तो इसको हम फुल भी रख सकते हैं या इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसको 0.9 रखते हुए, क्योंकि बाकी चीज़ हम फोटोशॉप में भी मैनेज कर पाएंगे, इसलिए हम इसको 0.9 रख सकते हैं। 0.9 में ये हाई ग्लोस ही आएगा। इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा फ्रॉस्टी वाइट लेमिनेट हो गया है। फ्लोरिंग में हमने रिफ्लेक्शन डाली और बम्प भी यूज़ किया। इसके साथ ही दोस्तों सीन 7 पर आ जाते हैं। अगर वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर इसमें हमने किसी भी तरह का कोई एलिमेंट यूज़ नहीं किया था, लेकिन वॉलपेपर को भी हम थोड़ा रफ दिखाएंगे, इसमें बम्प दिखाएंगे। इसका बम्प इमेज मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मटेरियल में जाएंगे। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं जो भी इसका कलर शो हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम डार्कर दिखाएंगे। इसके लिए हम कस्टम गामा कर्व को थोड़ा कम कर देंगे, जिससे ये थोड़ा और अच्छे से शो होने लग जाएगा। रिफ्लेक्शन हमें इसमें ऐड नहीं करनी है क्योंकि ये वॉलपेपर है, इसको एज इट इज़ हम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बम्प में जाकर नॉर्मल मैप इसमें यूज़ किया हुआ है, इसको हम बम्प मैप यूज़ करेंगे। बम्प मैप में हम इमेज चेंज करेंगे। दोस्तों ये बम्प इमेज मैंने इसकी रेडी कर रखी है। यहाँ मैंने ये बम्प इमेज डाली तो आप देखेंगे इसमें रफनेस आ जाएगी। अभी ये 0.5 पर इस तरह से दिखा रहा है, इतना सफिशिएंट है। अगर इसको हम ज़्यादा दिखाएंगे तो ये ज़्यादा रफ शो होगा, लेकिन इतना रफ हमें इसको नहीं दिखाना। इसको हम 0.5, 0.4 के आसपास रख सकते हैं। इतना रखेंगे जिससे कि ये रफली शो होगा। वॉलपेपर एक रफ टेक्सचर का वॉलपेपर शो होगा। इसको हम एज इट इज़ रख सकते हैं। सीन 7 पर आ जाएंगे। दोस्तों अब हमने इसमें लैमिनेट चेंज किया, बेड का फ्लोरिंग चेंज की और इसमें वॉलपेपर को थोड़ा एडजस्ट किया। अब हम इसका रेंडर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सेव कर लेंगे। दोस्तों यहाँ ये इमेज मैंने ऐड कर लिया है। इसको हम AB पर रखते हुए A पर हमारी करंट इमेज रख लेंगे और B पर हमारी कोई पुरानी इमेज रख लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी के लिए जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस ये था, इसमें डिफरेंस ये आया, हमने फ्लोरिंग को चेंज किया है तो इसमें हमारी फ्लोरिंग अच्छी आ रही है। रिफ्लेक्शन की बात करें तो जो पहले रिफ्लेक्शन थी, अभी इसमें ये अच्छे से शो हो रहा है। पहले वाले लैमिनेट में हमने कोई भी रिफ्लेक्शन यूज़ नहीं की हुई थी, अभी इसमें ये रिफ्लेक्टिव आ रहा है। लेकिन इसमें अगर हमें यहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा शो नहीं हो रही, इसका डिफरेंस मैं आपको अभी बताऊंगा। इसमें आप यहाँ देखेंगे रॉ रिफ्लेक्शन में, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आपको एलिमेंट मिल गया है काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन के साथ। दोस्तों पहले वाले रेंडर में आप देख सकते हैं इसका जो रिफ्लेक्शन था उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही थी, लेकिन अभी वाले में हमें क्लियर रिफ्लेक्शन मिल रही है। तो दोस्तों ये एलिमेंट हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए। हमारा करंट इमेज इस तरह से आया है, इसका ये रिफ्लेक्शन
फ्लोर का रिफ्लेक्शन और बेड का रिफ्लेक्शन, ये सभी चीजें हमारे पास हैं। इनको हम फोटोशॉप में पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड करके, इनकी ओपेसिटी कम करके और इनकी फिल कम करके हमारे रेंडर को अच्छा रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। इसको वापस से मैं RGB पर कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये अभी के लिए हमारा रेंडर है जो कि ठीक ठाक लग रहा है। इसको और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं हम पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फोटोशॉप में। तो दोस्तों मेनली रिफ्लेक्शन एलिमेंट को यूज करते हुए जो आप यहाँ रिफ्लेक्शन रॉ रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, इसमें ये डिफरेंस आपको समझ में आया। ये रिफ्लेक्शन वो थी जो कि हमने नॉर्मली ऐड कर रखी थी, सिर्फ रिफ्लेक्शन कलर बढ़ा करके पुराने रेंडर में। इसमें ये नॉइस ज्यादा आती है, और अभी जो हमने रेंडर किया इसमें नॉइस नहीं आएगी, और बिल्कुल हमारा रेंडर जैसा आना चाहिए, जैसा हमारा टेक्सचर होगा उसके अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्शन होगी। और उसको जब हम यूज करेंगे हमारे फोटोशॉप के अंदर तो उसमें ये बिल्कुल प्रॉपरली शो होगा। तो ये डिफरेंस रहता है दोस्तों रिफ्लेक्शन मैप का। दोस्तों इस तरह से आप रिफ्लेक्शन मैप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब तक हमने नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट, बम्प और रिफ्लेक्शन को यूज कर लिया है। अगले वीडियो में हम ग्लोस और एम्बिएंट ऑक्लूजन को यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, जिसमें हम इन सभी एलिमेंट्स को यूज करेंगे और इनको फोटोशॉप में हमने कैसे इस्तेमाल करना है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।